गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.7 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी का पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड तरीके से तथा बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इसे अगर आप सही तरीके का यूज़ करके बनाएं तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है। आप मात्र 2 से 3 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, हमें इन दोनों समीकरण को हल करना है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के समीकरण को हल करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि का प्रयोग करना है आपको, और कोई भी विधि नहीं अपनानी है अगर आप इस मैथ को कम समय में तथा आसानी से बनाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। अब विलोपन विधि के लिए क्या करते हैं, हम दोनों समीकरण में से या तो x वाला नहीं तो y वाला पद गायब करते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम दोनों समीकरण से y वाला पद गायब करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं समीकरण फर्स्ट में p से गुना कराऊंगा और सेकेंड में q से गुना कराऊंगा। तो इस चीज़ को मुझे यहाँ लिखना होगा, तो चलिए मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा कि समीकरण फर्स्ट में किससे गुना कराना है, p से। तो समीकरण फर्स्ट गुना p, और यहाँ लिखेंगे सेकेंड में किससे गुना कराना है, q से। तो सेकेंड गुना q करने पर, ठीक है। चलिए हम लोग समीकरण फर्स्ट में p से और सेकेंड में q से गुना कराते हैं। तो ये है हमारा समीकरण फर्स्ट, इसमें हमें p से गुना कराना है। शुरू में हमारे पास है px। तो देखिए, अगर हम px में गुना करा दे p से, तो p में p से गुना कराएंगे तो p स्क्वायर, और यहाँ x है तो यहाँ x आ जाएगा, मतलब हमें मिलेगा p स्क्वायर x। तो यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर x। इसके बाद हमें qy में p से गुना कराना है। तो अगर हमें qy में p से गुना कराना है तो p में q से गुना कराएंगे तो pq, और यहाँ y है तो यहाँ y आ जाएगा, मतलब हमें मिलेगा pqy। तो यहाँ लिख देंगे प्लस pqy बराबर, यहाँ हमारे पास है p माइनस q, और p माइनस q में हमें गुना कराना है p से। तो यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको, हमें p से गुना कराना है p माइनस q में। p में p से गुना कराएंगे तो p स्क्वायर, p में q से गुना कराएंगे तो pq, मतलब हमें मिलेगा p स्क्वायर माइनस pq। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे p स्क्वायर माइनस pq। चलिए, समीकरण फर्स्ट का काम हो गया। अब देख लेते हैं सेकेंड को। तो समीकरण सेकेंड में हमें किससे गुना कराना है, q से। तो पहले हम qx में q से गुना कराएंगे। तो अगर हम qx में गुना करा दे q से, तो q में q से गुना कराएंगे तो q स्क्वायर, यहाँ x है तो यहाँ x आ जाएगा, मतलब हमें मिलेगा q स्क्वायर x। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं q स्क्वायर x माइनस, अब हम py में q से गुना कराएंगे। तो अगर आप py में गुना कराएंगे q से, तो p में q से गुना कराएंगे तो pq, और y ज्यों का त्यों, तो हमें मिल जाएगा pqy। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे pqy बराबर, अब हमें गुना कराना है p प्लस q में q से। तो मैं इसे यहाँ पे हटा देता हूँ, फिर आपको आगे का चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे अब हमें गुना कराना है p प्लस q में q से। तो यहाँ मैं लिखूँगा q और यहाँ p प्लस q। तो देखिए, q में p से गुना कराया जाएगा तो pq, और q में q से गुना कराया जाएगा तो q स्क्वायर, मतलब हमें मिलेगा pq प्लस q स्क्वायर। तो यहाँ हम इस चीज़ को लिख देंगे pq प्लस q स्क्वायर। चलिए, गुना का कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ गुना ही नहीं करना है। यहाँ पे हमारा मेन मकसद है दोनों समीकरण से y वाले पद को गायब करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपली समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ देंगे। जैसे ही हम समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ेंगे ना, तो ये y वाला पद गायब हो जाएगा। तो आइए इस क्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमें समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ना है, तो इस चीज़ को भी हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ को हम एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, हमें जोड़ना ही है ना समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को। तो हम यहाँ जोड़ का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो गया कि समीकरण फर्स्ट गुना p प्लस सेकेंड गुना q करने पे। तो अब आइए समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ के देख लेते हैं। देखिए, ऊपर है p स्क्वायर x और नीचे है q स्क्वायर x, हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं p स्क्वायर x जोड़ q स्क्वायर x। अब इसके बाद यहाँ है pqy, मतलब यहाँ है प्लस pqy, यहाँ माइनस pqy। तो ये दोनों जो है ना कैंसल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
अब इधर हमारे पास ऊपर है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। और यहाँ एक्चुअल में हमें समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ना है, तो इसमें हम जोड़ देंगे पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर को, तो यहाँ लिखेंगे प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये है माइनस पी क्यू और ये है प्लस पी क्यू, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसमें से हम x कॉमन निकाल सकते हैं। पी स्क्वायर में से हमने x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू स्क्वायर x में से भी हमने x कॉमन निकाला है, तो यहाँ क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर जो है हमें मिला पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, तो इधर हम लिख लेते हैं पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है। जैसे ही हम यहाँ x को बाहर खींचेंगे तो ये पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर इस पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि x बराबर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर और इसके नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों जो है कैंसल हो जाएगा, कट जाएगा। कितनी बार में, तो एक बार में। तो यहाँ पे x बराबर हमें मिल गया 1। अब यहाँ पे हमारा आधा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान हम चाहे तो समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, दोनों जगह से हमें y का मान मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे हम x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने वाले हैं। तो इसके लिए बोर्ड पर की ये जो चीज़ें हैं इसे मुझे मिटानी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग x का जो मान है इसे समीकरण 1 में रखने वाले हैं। तो आइए इस चीज़ को पहले हम लिखते हैं और इसके बाद x के मान को हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। आइए पहले समीकरण फर्स्ट को लिख लेते हैं। तो यह है पी एक्स प्लस क्यू वाई, ये है पी एक्स प्लस क्यू वाई और बराबर में है p माइनस क्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p तो ज्यों का त्यों, x के जगह पे हम 1 रखेंगे तो लिखेंगे p गुना 1 प्लस क्यू वाई ज्यों का त्यों बराबर इधर हो जाएगा p माइनस क्यू। अब यहाँ पे अगर हम लोग p में 1 से गुना करें तो p हो जाएगा प्लस क्यू वाई ज्यों का त्यों बराबर p माइनस क्यू। अब यहाँ से हम क्यू वाई को बाहर खींच लेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू ज्यों का त्यों, और ये वाला p अगर इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस p। अब देखिए ये प्लस p ये माइनस p खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्यू वाई बराबर मिला माइनस क्यू। अब यहाँ पे जैसे ही हम y को बाहर खींचेंगे ना तो ये q इस माइनस q के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर माइनस क्यू बटा q, और जब इसे हम कटाएंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर हमें मिल गया -1, तो y बराबर हम लिख सकते हैं -1। तो यहाँ हमने ये देखा कि x का जो हमें वैल्यू मिला था, शुरू में जो हमें x का वैल्यू मिला था वो मिला था 1, और y का जो हमें वैल्यू मिला ये मिला -1। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं।